तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करण जी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 2026 में आने वाला है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे इजी तरीका। 18 फरवरी को एक गारंटी के साथ है कि आएगा तो आएगा आपको, और हमसे इजी तरीका से बताएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। पर ले लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको लिख दिए हैं, ऐसे ही आएगा आप सभी का एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है आपका ग्राफी विधि से हल करें। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसमें, यहाँ से हम लिखते हैं 4x फिर 5 माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको एक डाबा बनाना है। ठीक है, आपको एक 6 जैसे में हम डाबा बना रहे हैं। आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख से 1 2 3 4 5 6 होगा। इसमें हम एक्स वाई का मान रखेंगे, इसमें रखेंगे एक्स और इसमें रखेंगे वाई। ठीक है, हम एक्स का पहले 0 लेंगे और फिर उसके बाद वाई का 0 लेंगे। ठीक है, अब वाई का 0 ले लिए तो इसका नियम होता है, तो हम एक्स का मान निकालने जा रहे हैं। तो जो ये 20 है लास्ट में, इसे भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x बराबर 20। ठीक है, तो इसको हम भाग लगाएंगे 4 से, 20 में भाग आगे करेंगे। तो यहाँ से हम x बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 25 20 हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तब अगला हम y का मान निकालेंगे अब। ठीक है, तो इसका x का मान आ गया 5। अब y का मान हमने यहीं निकालेंगे। तो y का हो जाएगा y का 5 माइनस 5y। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे तरीका आप फिर यहाँ y लिखेंगे, y का लिख कर, तो यहाँ y है तो इसको 20 लिखेंगे। 20 लिख कर फिर नीचे यहाँ देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। -5 लिख कर फिर यहाँ से हम कटा देंगे। ठीक है, 5 चौका 20 होता है, तो जैसे में यहाँ हम कटा दिए 5 चौका 20। तो यहाँ इसका माइनस है आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका -4। तो y का मान क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ लिखेंगे -4 होगा। ठीक है, तो इसका तो निकल गया आपका समीकरण 1 का काम हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, समीकरण 1 का काम हो गया। अब अगला देख रहे हैं समीकरण, यहाँ पे 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसा ही तोड़ना है। ठीक है, तो फिर हम डाबा बनाएंगे एक, यहाँ से इतना बड़ा डाबा बनाएंगे। यहाँ से डाबा बनाकर यहाँ से ऐसे 6 गो डाबा बनाएंगे। यहाँ से 6 गो, फिर x लेंगे फिर y लेंगे। ठीक है, एक्स वाई फिर ले लेंगे, और एक्स वाई लेने के बाद फिर y का 0 रखेंगे, फिर y में भी 0 रखेंगे। ठीक है, x में 0 y में भी 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसको भी ऐसा ही भाग करना है। ठीक है, अब इसको भी ऐसा ही भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ देंगे 3x बराबर 15। ठीक है, फिर यहाँ से अब भाग करेंगे। ठीक है, 15 और 3 5 15 होगा। ठीक है, 5 होगा, तो यहाँ से फिर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब 5y में भागा मारेंगे। 5 से 5 3 15, तो यहाँ से प्लस में आ गया, तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो इसका काम हो गया। अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको अब चलिए हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ सबसे इजी तरीका से आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ भाग करना है। ठीक है, एक्स वाई का मान 0 0 रख देना है। फिर एक्स का मान कितना है, 4, तो एक्स का मान 4 है, तो 20 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 आ जाएगा। और वाई का मान यहाँ देख सकते हो, y का मान -5 है और 20 है। ठीक है, तो इसको भाग वैसे ही कर देंगे। तो इसको भाग करेंगे तो 20 में 5 5 से 20 में भाग करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया। वैसा ही सेम टू सेम यह बना देना है। अब आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको जाना है, उसमें बैठना है एग्जाम हॉल में। तो आपको पेंसिल ले लेना है। ठीक है, हम पेन से बना रहे हैं, तो आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं।
तो मैं यहाँ एक स्केल ले लिए, स्केल से अब हम ग्राफ पारेंगे। ठीक है, यहाँ से ग्राफ हम देख रहे हैं, यहाँ से पेंसिल भी मेरे पास है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ से ग्राफ का चिन्ह खींचेंगे, यहाँ से ऐसे कर कर ऐसे खींच लिए। अब ऊपर से खींचेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच। ठीक है, देख सकते हैं आप, हम ग्राफ का खींच लिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे। ठीक है, तुम सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ 0 लगा दिए, यह 0 है तो चारों अक्ष का है। ठीक है, पहले के बाद यह जो होता है ना, यह होता है y होता है। ठीक है, यह भी होता है y, और यह होता है जो, और x होता है, और इधर का भी x होता है। ठीक है, आप गौर से देखिएगा। अब आपको माइनस वाला और प्लस वाला देखना है। ठीक है, और ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं जो x है वो प्लस का होता है। ठीक है, और यहाँ है y, जो x है तो माइनस का होगा। ठीक है, y है जो वो प्लस का होगा। ठीक है, और y है जो माइनस का होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले सजाते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 1, और फिर यहाँ चिन्ह पार कर यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पार कर फिर लिखेंगे 3, यहाँ फिर लिखेंगे 4। ठीक है, 4, उसके बाद यहाँ रखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको आप माइनस में करना है। अब आपको x वाले को लिखना है, माइनस में यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस में 1, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 2, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 4। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे 1, फिर यहाँ से लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे हम माइनस में लिखेंगे। माइनस में अब सीधे नीचे जैसे ऊपर लिखे हैं प्लस में, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ x का प्लस है तो यहाँ प्लस दिए हैं, और x का माइनस है तो यहाँ माइनस में दिए हैं, और इधर ये y प्लस है तो y दिए हैं। ठीक है, प्लस में, तो अब जिस y माइनस में तो माइनस में देंगे। ठीक है, हम यहाँ देंगे हम 1 माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ 2 देंगे माइनस में, फिर यहाँ 3 देंगे माइनस में, और फिर यहाँ देंगे 4 माइनस में, और फिर यहाँ 5 देंगे माइनस में। ठीक है, तो यह आप लिख देंगे। ठीक है, आप तो इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपका आगे भी चलते हैं। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताया था, ये देख लीजिए x किस में है तो प्लस में, तो प्लस में 5 है। ठीक है, यहाँ दिखाई देता होगा आपको, प्लस में 5 है। ठीक है, तब आगे हम बता रहे हैं, तो यहाँ प्लस में, हम प्लस में दिखाए हैं 5 है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस में 5 है। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं आप माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 है, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप माइनस में 4 है। ठीक है, तो अब इसको हम 5 4 को मिलाएंगे। ठीक है, अब मिलाने जाएंगे अब स्केल से। ठीक है, अब यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से बहुत आसान है। ठीक है, वो आपको इतना बहुत इजी है। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम मिलाएंगे। ठीक है, इसका हम देखिए यहाँ से हम खींच दिए। ठीक है, यहाँ से 5 से, यहाँ से जैसे में यहाँ 5 है, यहाँ देख सकते हैं 5 प्लस में है तो 5 प्लस में, और -4 है तो यहाँ -4 है। ठीक है, यहाँ इतना इजीली खींच दिए हैं आपको। आप यह बढ़ जाते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीधा कटाइएगा। ठीक है, यहाँ प्लस में है 5 तो 5 है, और माइनस में 4 है तो कटा दिए। ठीक है, अब अगला हम समीकरण 2 देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ x का कितना सकते हैं, x का 5 है और y का 3 है, तो यहाँ देख सकते हैं x प्लस का 3 है, और y कितना है, y 3 है, तो y में 3 मिलेंगे। ठीक है, और x 5 में और y 3 में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर मिलाएंगे, यहाँ से हम सबसे पहले खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, और कुछ हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ग्राफ बना दिए हैं इसे, तो देख सकते हैं आप 3 और 5 को काटे हैं, तो यहाँ देखते हैं x का 5 और y का 3 समीकरण इतना से काटे हैं, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा जिससे काटे हैं समीकरण। यहाँ से लिखिए, आप
कटाए हैं 3x प्लस 5y बराबर 15, इसे कटाए हैं तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ यह कटाए हैं -4 और +5 पर, तो इसका भी लिख लेंगे आप, इसका भी हम लिख लेंगे थोड़ा सा खींच कर, +4 प्लस -5y बराबर 20, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कहाँ से कहाँ संख्या कटा है, तो 3 पर से 5 पर कटा है और -4 पर से 5 पर कटा है, ठीक है। तो एक ही संख्या पर कटा है तो क्या करेंगे आप, x बराबर 5, ठीक है, और यहाँ से 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना इजीली में बन गया, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो को अच्छा लगा जिनको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो जय हिंद, जय भारत।